नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यदि आपका सपना है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैक करने का, यानी आपको एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है, 2024 का एग्जाम क्रैक करना है, तो जो पहली सीढ़ी है प्रीलिम्स, उसके लिए बहुत चंद लम्हे बचे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इतना बड़ा जो व्यापक तरीके का सिलेबस है उसको कैसे कंपाइल करें। तो आपके सिलेबस की रणनीति क्या होनी चाहिए कि आपको सिलेबस बेस्ड पढ़ना है या एग्जाम बेस्ड पढ़ना है। एग्जाम के अंतर्गत वो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में अब जो बचा हुआ 60 डे का प्लान है, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। इस 60 डे में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सबको कवर करना है। इसके आधार पर कैसे पढ़ेंगे, ये चुनौती बन जाती है। बात करेंगे कि इस समय अब लास्ट मोमेंट पर बुक लिस्ट कौन सी प्रयोग करें। बुक लिस्ट के साथ अगर देखेंगे तो बुक लिस्ट में मतलब आप मैगजीन करंट अफेयर की कौन सी पढ़ें, इन सब के बारे में 1 to 1 करके चर्चा करेंगे। लास्ट में बात कर लेंगे आपका टाइम टेबल क्या हो। टाइम टेबल का मतलब अभी जो 60 दिन बचे हुए हैं, अगर एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप 600 घंटे पढ़ पाएंगे। यानी आप ये मान के चलिएगा कि आपके पास इसेंशियल जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो कौन से रखने चाहिए। ऊपर से आपके पास मिनिमम रिसोर्स स्ट्रेटेजी रखें किस जिससे कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। या आपके पास करंट अफेयर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास टेस्ट सीरीज कैसे होनी चाहिए, या आपके पास प्रत्येक दिन का प्लान ईच डे का कैसा होना चाहिए। इन सब पे 1 to 1 करके चर्चा करेंगे और सारी बातें जानेंगे कि अपनी तैयारी को एक दिन में कितने फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइएगा, ये आपका टारगेट है। अगर इसका टारगेट अगर आप देखेंगे तो आपका टारगेट 17 मार्च का है और 17 मार्च के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है बिल्कुल प्रॉपर वे में रणनीति को जानना। पहले हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। उस सिलेबस पर चर्चा करने से पहले आप जान लीजिएगा, यदि आप 17 मार्च का एग्जाम दे रहे हैं और आपका टारगेट 17 मार्च का है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 4 चीज़ों को एंगल से देखना बहुत जरूरी है। पहले, आपको सिलेबस के आधार पर पढ़ाई तो करनी है, लेकिन उसी सिलेबस में कुछ टॉपिकों को डिफाइन करना है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हिस्ट्री के सिलेबस हो, पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी को, इकोनॉमी के, इन्वायरमेंटल के, साइंस के, यूपी स्पेशल या बाकी साइंसेस के क्यों ना हो। अब चुनौती है कि इसको कंसेप्ट नुमा कैसे पढ़ें, इसको इसके आधार पर फैक्ट कैसे रेडी करें, ये चुनौती बन जाती है। एंड सेकंड, आपका जो रिवीजन है वो कैसा हो, आपके पास गाइडेंस कैसी हो, आपके पास मेंटरिंग कैसी हो जो आपको लीड कर सके प्रॉपर वे में कि ये आप आज करेंगे तो इससे आउटपुट निकल के आ जाएगा। एंड आप टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज कैसे उसको लगाएं, किस प्रकार से लगाएं, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत क्या होना चाहिए, कितनी टेस्ट लगाएं, टॉपिक वाइज लगाएं, कंबाइंड लगाएं, फुल लेंथ लेस टेस्ट लगाएं, ये मेजर सेगमेंट। और लास्ट सेगमेंट बन जाता है कि जो लास्ट का ट्रेंड है उसको देखते हुए लगभग 10 से 15 सालों के पेपर यूपीपीसीएस में जो आए हुए हैं उनको कैसे टैकल करें। अगर आप इतना कुछ करते हैं तो डेफिनेटली 17 मार्च का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन के बाद मैं अपनी कहानी को स्टार्ट करता हूँ। यदि आप चारों चीज़ें एक साथ चाहते हैं तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ मिनिमम डिस्काउंट पे आपको सिर्फ एक बाउंडेशन फीस के रूप में या एक प्रकार से सर्विस कोस्ट के फीस के रूप में आपको जहां पर ऐसे टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाए भी जाएंगे, साथ में रिवीजन भी कराया जाएगा, गाइडेंस भी दिया जाएगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और साथ में आपको पेयर कराएगा। इन सब का समायोजन करने के लिए आपके लिए सिर्फ 500 में आपको एक बैच मिल रहा है। इस बैच में 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जहां पर इसकी 2 से 3 4 क्लास मुश्किल से हुई है। लगातार आप बैक टू बैक करके क्लासेस की लगातार चलेंगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करने हैं। करने के बाद आप जाएंगे तो यहाँ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी यूपीपीसीएस प्रीलिम बैच 2024 का। यहाँ जाके इसको परचेज करना है। जैसे ही परचेज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये जो साइड वाला है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्टीज एंड मेंटरशिप, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब देखो, 2 चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसको परचेज करने के बाद आप जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। कंटेंट में जाएंगे तो कंटेंट में जो प्रीलिम्स गाइडेंस फ्री प्रोग्राम है ये सबके लिए फ्री है, तुम्हारे लिए भी फ्री है। लेकिन जो पेड क्लास मतलब 500 अगर पे करते हैं तो यहाँ पर पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, सेंसस, यूपी स्पेशल, इन्वायरमेंटल इंट्रोडक्शन क्लास सारी अवेलेबल है। अभी पॉलिटी क्लास चल रही है। यहाँ देखेंगे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इस तरीके से यहाँ नोट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसको आप परचेज करते हैं। रही बात दूसरी, यदि आप इसको परचेस करते हैं तो 2 चीज़ें आपने देखी हैं, गाइडेंस मिल रहा है और क्लासेस मिल रही हैं। ऊपर से यहाँ टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो हमने टेस्ट का प्लान सेट कर दिया गया है कि यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी होता है कि कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं, कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएं, कुछ कंबाइंड टेस्ट लगाएं, फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। तो इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ दिखा दूँ कि पूरा प्लान सेट है कि यहाँ पर आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से। यहाँ पर किसका टेस्ट है? पॉलिटी हिस्ट्री का टेस्ट है। यहाँ पर किसका? ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल का टेस्ट है। 5 फरवरी को, 10 फरवरी को, 15 फरवरी को, 20 फरवरी को, 25 फरवरी को, 5 मार्च को, 10 मार्च को। यानी इस तरीके से हमने टेस्ट को रीअरेंज किया है जहां पर आप 1 to 1 करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। देरी किस बात की है?
एलबी लर्निंग एप्लीकेशन जाके इसको आज ही परचेज कर ले, और जिससे कि आप जो ये तैयारी है पूरी, एक प्रकार से इन सबको एक साथ समाहित कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रकार से फीस नहीं है, ये एक नॉर्मली कहा जाए तो बच्चों को बाउंडेशन, जिससे कि प्रॉपर वे में सफल हो सके। नहीं तो कभी इस दरिया में, कभी उस दरिया में, कभी उस दरिया में, और 60 दिन में 60 दरिया घुमाओगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर वे में एक रणनीति के साथ स्ट्रेटेजी करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करिएगा, तब सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आओ 1 to 1 करके हम अपनी कहानी को लेकर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक मजबूत है नहीं है, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। एडवांस रेडी होते ही क्वेश्चन यहाँ आपके 50 से 60 पहुंच जाएंगे, और यही क्वेश्चन अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो 90 के पास, 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को यहाँ से यहाँ तक कैसे आया जाए, ये सब कुछ मिलेगा उसमें, लेकिन बट तुम्हें खुद से करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ये एक सिलेबस है जो एक डिफाइन करता है, लेकिन यहाँ इस सिलेबस में से भाई निकालना क्या है, चुनौती हमारे सामने बन जाती है। सेकंड सिलेबस GS2 का, ये सिलेबस जिसको सीसेट के नाम से कहते हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, 150 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, यहाँ भी 200 नंबर के हैं, ये भी 200 नंबर के हैं, लेकिन ये जो पेपर है क्वालिफाइंग है, और यहाँ पे इससे मेरिट बनेगी। कितनी मेरिट बनेगी, अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख लें तो हमारी चुनौती बन जाती है कि सर ये एक एरिया है जहां जहां से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। यानी हमारा टारगेट क्या है, 150 क्वेश्चनों में से 32 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से निकल के आ रहे हैं। यहाँ 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन है, साइंस से 26 क्वेश्चन है, इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल से 6 क्वेश्चन है, साइंस से 2 क्वेश्चन है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इस लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए एक इवेल्युएशन करें कि हमारे पढ़ाई को 4 भागों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फेज 1 में वो सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, फेज 2 में वो जो कम मात्रा में आते हैं, फेज नंबर 3 में उनका रिविजन, फेज नंबर 4 में क्या करंट अफेयर है, एडवांस है, टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, रिवीजन है, ये सब पे काम करना पड़ेगा। तो ये एक सिनेरियो है, लेकिन कट ऑफ की बात करेंगे तो 115 से 120 के बीच में। तो अब तुम्हारा टारगेट क्या सेट होना चाहिए, अगर टारगेट सेट की बात करेंगे तो साहब कोशिश करनी है 100+ क्वेश्चन सही करके आए किसी भी कीमत पे। और सीसेट को तो इग्नोर करना भी नहीं है, उसमें आप कोशिश ये करनी है सीसेट के सापेक्ष में कि आप सिंपल वे में लगभग आप 33% तो परसेंट सही करेंगे, तो यानी आप कह सकते हैं 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन सही करें। जब तक आप 100 क्वेश्चन यहाँ, 50 क्वेश्चन यहाँ सही नहीं कर सकते हैं, तब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की भूमिका में नहीं आ पाएंगे। इसके लिए क्या जरूरी है, आओ 1 to 1 करके पूरी फिल्म बनाते हैं। कट ऑफ मैंने दिखा रखी है, और सारी कट ऑफ मैंने 1 to 1 करके एग्जाम्पल बेस पे, ये कट ऑफ 115 गई थी देखिए लास्ट ईयर की, ये आयोग की पूरी कट ऑफ है। अब 115 का मतलब यहाँ है कि आपको 100+ क्वेश्चन सही करने ही करने पड़ेंगे। आइएगा, मैं यहाँ से पूरी कहानी को लेकर चलता हूँ। यदि हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये क्या है, पिलर है। पिलर का मतलब इसको फेज 1 में रखिएगा। आपको यहाँ पर इन टॉपिकों का रिविजन भी करना है, इन टॉपिकों की प्रैक्टिस भी करनी है। इट इज अ पार्ट ऑफ कोर एरिया। ये क्या है, कोर एरिया है, तो कोर एरिया का मतलब इसको इग्नोर नहीं करना है। लगभग 50-60% एरिया, 70% एरिया चारों चीजें कवर कर लेती हैं। लेकिन चुनौती हमारे सामने बन जाती है कि यहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपके पास एंशियंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। यहाँ पे अगर देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको कहाँ ध्यान देना है, बोलेंगे सर मॉडर्न पे। लेकिन उस मॉडर्न में भी ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां ध्यान देना है, अगर तुमको ये चल जाए पता, तो फिर तैयारी एक इजी वे में चलना स्टार्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी से भी अगर सिनेरियो अगर देखेंगे हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, प्लस के अगर घटना चक्र पढ़ना है। ये 3 सिनेरियो सेट करना है, और साथ में जो मेरी क्लासेस हैं, ये अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस में ये भी समाहित है, ये भी समाहित है, और साथ में देखा जाए तो क्लासेस के जो नोट्स हैं वो कवर करने हैं, और उसके साथ बस प्रैक्टिस करनी है। आपके पास अब वक्त नहीं है कि एंशियंट को मेडाइवल को रेडी करें, तो एंशियंट मेडाइवल के कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैं भी दिखाऊंगा अभी, उसको हम रेडी कराएंगे क्लास में। तो आपको एक प्रॉपर वे में पुश करने के लिए आपकी तैयारी को हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे ही पॉलिटी में आपके पास लक्ष्मीकांत पढ़ने का समय नहीं है। अगर पॉलिटी के बिहाफ में अगर आप जाते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ क्या, आपको लूसेंट को एक बार फॉलो कर लेना है, और साथ में घटना चक्र को फॉलो कर लेना है। और उसके बाद अगर कोशिश करनी है तो अगर क्लास ज्वाइन कर लें तो क्लास में ये भी चीज़ समाहित है, ये भी चीज़ समाहित है। यानी कोशिश ये है कि 90-80% एक्यूरेसी के साथ पॉलिटी क्वेश्चन सही हो जाए। ऐसे इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैटिक पार्ट से, एक डायनेमिक पार्ट से। तो आप सोचिए, डायनेमिक पार्ट तो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, तो ये तो करंट का ही पार्ट हो गया। लेकिन स्टैटिक पार्ट में भी जैसे बजट के अलावा राष्ट्रीय आय है, मौद्रिक नीति है, मुद्रा इन्फ्लेशन है, बैंकिंग सिस्टम है, कुछ 8-9 पॉइंट हैं। अगर उनको ढंग से रेडी कर लेंगे तो आप आराम से यहाँ पे इनके क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे
मोटी मोटी किताब नहीं पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए कभी सोचो कि आर एन लाल ले आते हैं, उमा कपला ले आते हैं, बहुत सारी किताबें ले आते हैं, बट काम नहीं चलेगा। ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी है और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी थोड़ी सी देख लेनी है, क्योंकि उसमें थ्योरीज वगैरह ऐसे सिद्धांत रहते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर घटना चक्र को फॉलो करना है। तो घटना चक्र तो सभी में फॉलो करना तो इसेंशियल है, क्योंकि लास्ट ईयर के ट्रेंड को पेपर को एनालाइज करके दे रहा है। यदि आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये सब चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी, और हम तुमको बताएंगे कि घटना चक्र में भी ये पॉइंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला फेज क्या हो गया, आपका ये वाला फेज हो गया। आपके पास 60 दिन बचे हैं। टारगेट सेट करो कि भाई मुझे बस इसमें 10 दिन में कवर करना है, 5 दिन में कवर करना है पॉलिटी को, यहाँ पे 5 दिन में इकोनॉमी को, 5 दिन में 5 से 7 दिन में इसको। यानी क्या हुआ, 1 महीने का आपने इसको सेट कर लिया कि 1 महीने में चारों चीज़ें मुझे पढ़ डाली फेज नंबर 1 में। ये फेज नंबर 1 आप अगर 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 10 घंटे में से लगभग 3 घंटे या 2 घंटे देने का प्रयास करें, जिससे कि फेज 1 में चला जाएगा। आइएगा, इस फेज के बाद आता है फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 10 घंटे में से 2 से 3 घंटे यहाँ निकालिएगा। ये क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल बेस पे आपके पास क्या है, अब इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल के बाद साइंस है, साइंस के बाद यूपी स्पेशल है, सेंसस है। ये जो फेस है ये काफी इंपॉर्टेंट फेस बन जाता है, क्योंकि यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कम पढ़ के भी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इसलिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ आपको घटना चक्र पढ़ना है, और मेरी क्लास ले लेंगे तो वहां से क्लास के नोट्स पढ़ने हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है। कभी सोचो कोई किताब पढ़ लेंगे, नहीं काम चलेगा। साइंस के लिए जैसा कि जानते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आप सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र को पढ़िएगा। इसके अलावा कोई किताब मैगजीन नहीं पढ़नी है, लेकिन जैसे बायोलॉजी ज़्यादा आती है इसलिए बायोलॉजी को पहले पढ़ो, साइंस केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स को। तो इस फॉर्मेट में रखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और साथ में घटना चक्र क्लास ले लेंगे तो उसके नोट्सों को, उसकी क्लासेस को दिमाग में इवेलुएट कर लेंगे, काफ़ी आसानी वहाँ से देखने को मिल जाएगी। अगर यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यूपी स्पेशल के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो करंट अफेयर से आते हैं, एक स्टैटिक पार्ट से आते हैं। तो करंट अफेयर क्वेश्चन तो आप बताऊंगा अभी इसके आगे, लेकिन स्टैटिक पार्ट के लिए आप किसी की भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। क्लास ले लेंगे तो वहाँ पे कम से कम 10 बार लेक्चर में हम चीज़ें उतनी करा देंगे, जिससे कि वहाँ से 2 4 5 6 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर सेंसस की बात करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए परीक्षा माड़ी या किसी मेरी क्लास ले लेंगे तो इससे आप काम चल जाएगा। तो यानी ये इसेंशियल है। तो यानी आपने 2 से 3 घंटे वहाँ दिए, 2 से 3 घंटे यहाँ दिए, फेज नंबर 2 हो गया। फेज नंबर जब 3 पे जाएंगे, देखिएगा 3 फेज पे आप कुछ नहीं करना है, 3 फेज पे 3 काम करने हैं। जो फेज नंबर 1 में है उसका रिवीजन करिएगा दबा के, 1 घंटा, 2 घंटे दीजिए फेज नंबर 3 को, 2 से 2.5 घंटे। उसके बाद जो आपने फेज नंबर 2 पे है उसको रिवीजन करिए दबा के, कुछ नहीं करना है। वाह, मजा आ गया। तो यानी 3 फेज हो गए, 2 2 घंटे की पढ़ाई को कन्वर्ट कर दिया। जब आप चौथे फेज में चलते हैं, ये फेज बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है। और फेज नंबर 4 भी 2 से 2.5 घंटे का रखिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहला इसमें क्या करिएगा, करंट अफेयर। करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके लिए 2 ही रिसोर्स रखने हैं आपको। एक घटना घटना सार रखना है, इसको एक बार दबा के पढ़ लो। एक घटना चक्र जिसकी आई दृष्टि की करंट अफेयर आती है 1 साल की। और मैं मजे की बात मैं आपको बता दूं, आज शाम को 5 बजे से लेकर लगातार 4 घंटे की मैं आपको घटना चक्र आई दृष्टि की मैराथन दे रहा हूँ, जहाँ पर 4 घंटे में 5 घंटे में जितनी भी क्लास चलेंगी उसकी, जितना आप लोग कहेंगे उसके साथ सापेक्ष में इस जितनी भी खबरें हैं, राष्ट्रीय खबरें हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इसलिए सभी के लिए लाइव लेके आ रहा हूँ। सब लोग यहाँ एक बार जरूर आ जाइएगा यूट्यूब पे। और इंपॉर्टेंट खबरों को इंपॉर्टेंट पॉइंटों के साथ डिफाइन करूंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम पूरा चीज़ों को मैनेज करें और दिमाग में इन चीज़ों को एवेलुएट कर लें, राइट। तो एक तो करंट अफेयर के लिए सिर्फ इतना करना है। सिर्फ इसके कुछ क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा 500 के आधार पर, वो इनके सापेक्ष में पहले इनको पढ़ा देते हैं, इनको फिर लगवा देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लगाना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना पीवाईक्यू की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब तक अपनी तैयारी को तुम 4 फेज में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। पहले फेज में क्या करें, कोर एरिया को पकड़ लें भाई साहब। 1 महीने का टारगेट रखें, 1 महीने में सारे टॉप कवर करने हैं। लेकिन एक पढ़ना क्या है, मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है, अगले महीने में फिर कवर कर लेंगे। यानी इस तरीके से आप कोर एरिया का 2 बार रिवीजन कर पाएंगे, 2 के बाद तुम्हारे बस की भी नहीं करना। कौन फेज नंबर 2 में इसका भी 1 महीने का टारगेट सेट करो, फिर दूसरे महीने में दोबारा टारगेट सेट कर लेंगे। ऐसे ही फेज नंबर 3 में अगर हम रिवीजन करेंगे तो ये मल्टीपल चीज़ें हमारे दिमाग में चल जाएंगी। और फेज नंबर 4 में ये हो गया। तो यानी आप अपनी तैयारी को अब 10 से 12 घंटे करने का प्रयास करें। अगर 60 दिन बचे हुए हैं, 10 घंटे करते हैं तो आप 600 घंटे पढ़ पाएंगे। 60 दिन बचे हैं, अगर 8 घंटे पढ़ेंगे तो 480
घंटे हो गए, 60 घंटे पढ़ते हैं, 60 दिन बचे हैं तो आप कह सकते हैं 420 घंटे, 60 दिन बचे हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं तो 720 घंटे। संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि 10 घंटे की पढ़ाई आपको करनी चाहिए, इससे ऊपर जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आने की आप संभावना, इतनी पढ़ाई करेंगे तो काम चलेगा। रही बात कि सर ये जो आपने बताया फेज नंबर 1 में एक एक महीने का कैसे रेडी करना है, इसके लिए चुनौती ये बन जाती है साहब, अब आपको बेस्ट रिसोर्स के सापेक्ष में हमें कुछ टॉपिकों की नीड होती है। बोलेंगे सर ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक वो हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। टॉपिक दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक पार्ट से, एक डायनेमिक पार्ट से। जैसे पॉलिटी तुम पढ़ोगे तो पॉलिटी के कम से कम कुछ टॉपिकों को मार्क कर लो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये दिखाई दे रहा है पॉलिटी के ये सिर्फ 17 टॉपिक हैं, यानी वो जो आप पढ़ेंगे 5 6 7 दिन में पॉलिटी को, वो इतना पढ़ो बस। ये नहीं लक्ष्मीकांत लेके बैठे हो, बाकी बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठे हो, उससे काम नहीं चलेगा। अब एग्जाम की दृष्टि से आपको उन टॉपिकों को मार्क करना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी अपने पूरे बैचेस में इसको ही कमांड करा रहा हूँ, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि ये एरिया 99% है और बाकी जो एरिया वो 1% है। तो आप ही बताओ कमेंट करके कि सर किसको पढ़ना चाहिए, 99 वाले को या 1% वाले को? सिंपल सी बात है, हर आदमी कह सकता है 99 वाले को। तो यहीं से इन्वायरमेंटल का ये एरिया 10 पॉइंट पढ़ने हैं, ज्योग्राफी के सिर्फ ये यहाँ पर 35 पॉइंट पढ़ने हैं, 32 पॉइंट पढ़ने हैं, इकोनॉमी के सिर्फ 29 पॉइंट पढ़ने हैं, साइंस के यहाँ पर 20 पॉइंट पढ़ने हैं, इंडियन हिस्ट्री के सिर्फ यहाँ पर 40 पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे आप किस में जाएंगे, आप एंशियंट में जाएंगे तो एंशियंट में सिर्फ मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं। कौन सा? इंडस वैली से आता है, जैनिज्म से आता है, बुद्धिज्म से आता है, मौर्य से आता है। हो गया खत्म एंशियंट, कुछ नहीं करना। कहाँ से पढ़ना है? रिवीजन के तौर पे घटना चक्र है, बाकी मेरी क्लासेस हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं तो नोट्स हैं, अपलोड हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ मिलेंगी। ऐसे ही GS2 के सापेक्ष में सी सेट है, उसमें सिर्फ हमारे पास 25 पॉइंट पढ़ने हैं। तो यानी अभी तक हम जो स्ट्रेटेजी प्लान सेट कर रहे थे आपका, कि आपको प्रॉपर वे में रणनीति बनानी कैसी पड़ेगी, वो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर हमें इस प्रायोरिटी पे, इस प्रायोरिटी पे, इस प्रायोरिटी पे, इस प्रायोरिटी पे ये हमें सेट करना पड़ेगा कि ये ऐसा एरिया है जो 70-80% बैठा हुआ है, ये ऐसा एरिया है जो सेकंड जो पॉइंट बैठा हुआ है ये वाला जो कम बैठा हुआ है, और ये जो है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हमारी तैयारी जब तक आप प्रॉपर वे में नहीं चलेगी, सबसे पहले आपको इसेंशियल रिसोर्सेस, मतलब आवश्यक रिसोर्स रखने हैं बस, उसको फिर मिनिमम रिसोर्स के साथ कवर करना। यानी रिसोर्स मान लो आपने कि कुछ भी घटना चक्र ले लिया तो उसमें से भी क्या निकालना है, लक्ष्मीकांत लेके तो उसमें से क्या निकालना है, ये टॉपिक के आधार पर करंट अफेयर में से भी क्या निकालना है, टेस्ट कैसे लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ एक ही जगह मिल रही हैं, सिर्फ ये कोई फीस नहीं है, मैं कहूँ तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट एक बच्चा प्रॉपर वे में पढ़ना पाए, प्रॉपर वे में रेस्पॉन्सिबल बन जाए, प्रॉपर वे में चीज़ों को टैकल कर सके, आप भी उत्तरदायी बने, मैं भी उत्तरदायी बनूं, इससे क्या होगा, रणनीति के तहत तैयार कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम भटकते रहेंगे। तो सिर्फ एक भटकाव को बंद करने की सिर्फ एक फीस लगाई गई है, जिसको चारों चीज़ें आपको दे रहा हूँ, गाइडेंस भी दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, और उसके बाद मेंटरशिप भी दे रहा हूँ, उसके साथ यहाँ पे देखा जाए तो पढ़ा भी रहा हूँ। तो UPPCS के लिए जो बच्चे मोटी मोटी फीस देने में असमर्थ हैं, इसकी फीस की तुलना आप 10,000, 15,000, 20,000 वालों से भी कर लेना। ये आप देख पाएंगे, क्लासेस डेमो पढ़ी हुई हैं, एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। और जिनका बार बार प्रीलिम्स फेल हो रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मेंस अच्छा है, वो जरूर ज्वाइन कर लें। मोटी फीस देने वाले जरूर ज्वाइन कर लें, नहीं दे सकते हैं। जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है वो भी ज्वाइन कर लें, और जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज उनके पास भी नहीं है, एडवांस भी नहीं है, उनको ज्वाइन कर लें। और 60 दिन बचे हुए हैं, बिल्कुल बिगनर्स भी उनको लगता है देना ही है, तो क्या पता इस बार आपके साथ होता है तो थोड़ी तैयारी भी आपको सफलता की तरफ लेके चल जाती है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे कह सकता हूँ कि सिर्फ ये आज आज के लिए ही हमने 500 किया है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम यहाँ पर जो 500 है, ये कुछ दिन के, आज रात के 12 बजे के बाद ये कुछ और देखने को मिलेगा, और ये अलग से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ टेस्ट सीरीज और ये सिर्फ आपकी सेवा के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो जाइएगा, देरी किस बात की, इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। और यहाँ पर आज शाम को हम सबके साथ मिलते हैं 1 to 1 करके। यहाँ पर दृष्टि की कंप्लीट कंपाइलेशन हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस को कैसे पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, स्ट्रेटेजी 4 फेज में कन्वर्ट करनी है, बुक लिस्ट इसेंशियल रखनी है, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ 10 घंटे पढ़ना है, टाइमिंग को 4 भागों में बांटना है। तो चारों बातें हमने 1 to 1 करके डिस्कशन करी, और बाकी चीज़ें हम लोग लेके मिलते हैं। कैसी लगी ये जर्नी एक बार कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप UPPCS का बैच एग्जाम दे रहे हैं तो नीचे व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और मिलने वाले सभी भंडारे को आप इसमें शामिल होकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।